वेलकम। इस वीडियो में मैं आपको क्विक रिव्यू दूंगा रेस्टोरेंट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर का, जो कि डेवलप किया गया है बॉस सॉफ्टवेयर एंड टेक्नोलॉजीज़ की जानिब से, जो कि एक वेल नोन कंपनी है और इसके बहुत से सॉफ्टवेयर मार्केट में सक्सेसफुली परफॉर्मेंस दे रहे हैं, जैसा कि इनका हॉस्पिटल सॉफ्टवेयर, इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट यानी कि फ़ी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर सॉफ्टवेयर, लेबॉर्ट्री मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, मदरसा मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, मार्केटिंग और मंथली रेंटल सॉफ्टवेयर, ट्रैवल एजेंसी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, इनका सुपर स्टोर और अदर बिजनेसेस के लिए पॉइंट ऑफ सेल सॉफ्टवेयर, और उसी पॉइंट ऑफ सेल सॉफ्टवेयर की एक ब्रांच यानी कि रेस्टोरेंट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। तो चलते हैं सॉफ्टवेयर में क्रेडेंशियल्स के थ्रू लॉगिन करते हैं, जो कि सॉफ्टवेयर की सिक्योरिटी को ज़बरदस्त बनाता है। सॉफ्टवेयर में लॉगिन होने के बाद सॉफ्टवेयर का खूबसूरत डैशबोर्ड हमारे सामने मौजूद है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि सॉफ्टवेयर में बहुत से यूजफुल फीचर्स हैं। इस वीडियो में हम तमाम का जिक्र तो नहीं कर सकेंगे, अलबत्ता डेमोन्स्ट्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो चीज़ें ज़रूरी हैं वो आपको ज़रूर बता दी जाएंगी, ताकि वीडियो देखने के बाद आपको अंदाज़ा हो सके कि सॉफ्टवेयर आपके बिजनेस के लिए कितना यूजफुल और कितना मुफीद है। किसी भी सॉफ्टवेयर में सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला ऑप्शन बिलिंग का होता है, तो हम भी वहीं से स्टार्ट करते हैं। सॉफ्टवेयर के डैशबोर्ड पर मौजूद क्रिएट इनवॉइस के बटन पर क्लिक करके बिलिंग के खूबसूरत इंटरफेस में एंटर हो जाते हैं हम। तो आप देख सकते हैं कि बिलिंग का खूबसूरत इंटरफेस आपके सामने मौजूद है, जिससे बिलिंग करना नहायत ही आसान और फास्ट है। तो मैं न्यू ऑर्डर पर क्लिक करके अपनी बिलिंग को स्टार्ट करता हूं। लेफ्ट साइड पर आप देख सकते हैं कि आपकी फूड्स की पिक्चर, उनके नाम और उनकी प्राइसेस आपके सामने विजिबल हैं। किसी भी फूड आइटम को बिल में ऐड करने के लिए जस्ट सिंगल क्लिक बेस्ड पर या टच बेस्ड पर आप अपने बिल में ऐड कर सकते हैं। इतना सा काम करने के बाद आप जस्ट पे पे क्लिक करके या बिल प्रिंट पे क्लिक करके आप अपनी इनवॉइस को कंप्लीट कर सकते हैं। और बिल प्रिंट करने के ऑप्शन के बाद आपके सामने कस्टमर को एक खूबसूरत फॉर्म में आप बिल दे सकते हैं, जिसमें आपकी बेसिक बिजनेस डिटेल, आपके बिजनेस का लोगो, फूड आइटम प्राइसिंग डिटेल्स वगैरह प्रिंट हो जाएंगी। इतना सा काम करने के बाद आपकी बिलिंग तो कंप्लीट हो गई, खलास। और इसके अलावा आप सिर्फ टच बेस्ड या क्लिक बेस्ड पे ही बिलिंग में प्रोडक्ट्स को ऐड नहीं कर सकते, बल्कि आपकी बिलिंग को फास्ट और आसान बनाने के लिए और भी फिल्ट्रेशन के इसमें ऑप्शंस अवेलेबल हैं। ये जैसे टॉप पे दिए गए आप ड्रॉप डाउन लिस्ट में से किसी भी कैटेगरी को फिल्टर करा सकते हैं। जैसे मैंने फास्ट फूड को करा दिया, जूसेस को करवा दिया, आइसक्रीम को करवा दिया। इसी तरीके से आप सिलेक्ट करने के लिए लिस्ट को ओपन ना भी करना चाहें तो आप जस्ट टाइप बेस पे भी फिल्टर लगा सकते हैं। जैसे मैं F लिखूंगा तो वो देखें फास्ट फूड ऑटोमेटिकली आ गया, मैंने इंटर कर दिया तो फास्ट फूड फिल्टर हो गई। या मैं यहां पर K लिखता हूं तो वो देखें कढ़ाई ऑटोमेटिकली बॉक्स में फिल हो गया, मैं एंटर करूंगा तो कढ़ाई आ गई मेरे पास। प्लस कैटेगरी वाइज ना भी करना चाहें, आप किसी अपनी फूड आइटम से रिलेटेड छोटा सा कीवर्ड भी इसमें लिखेंगे। लेट सपोज मैं ZIN लिखता हूं तो ये वर्ड जिंगर में आता है और मैं एंटर करता हूं तो देखें जिंगर बर्गर ऑटोमेटिकली आ गया। या मैं PIZ लिखता हूं तो मैं एंटर करता हूं तो देखें पिज्जा एक आया, मैंने अगर ज्यादा ऐड किए होंगे तो वो ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। इसी तरीके से आप किसी फूड आइटम या कैटेगरी से रिलेटेड छोटा सा कीवर्ड भी इस सर्च इंजन के छोटे टेक्स्ट बॉक्स में एंटर करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली उस फूड को ले आएगा और उसको आप टच करके अपने बिल्स में ऐड कर सकते हैं। जैसे मैंने पिज़्ज़ा ऐड कर लिया या BR लिखा तो बर्गर्स यानी कि BUR जिसमें भी आएगा वो सारी फिल्टर हो जाएंगी, तो उसको मैं क्लिक करके बिल में ऐड कर सकता हूँ। इस इंटरफेस पर कुछ इंपॉर्टेंट ऑप्शंस जो मैं आपको बताना चाहूँगा वो गाइड कर देता हूँ। आप बिल प्रिंट करने से पहले KOT यानी कि किचन ऑर्डर टोकन भी प्रिंट कर सकते हैं। ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो दोनों चीज़ें प्रिंट कर सकते हैं, और अगर आप जस्ट बिल प्रिंट करना चाहें तो आप जस्ट बिल भी प्रिंट कर सकते हैं। KOT का फॉर्मेट भी मैं आपको एक रिव्यू दे देता हूँ। KOT में बहुत ही सिंपल है, फूड के नेम और आपका फूड की क्वांटिटी और उसके टेबल नंबर वगैरह जो बेसिक डिटेल्स हैं वो प्रिंट होके आपके किचन ऑर्डर यानी कि जो किचन में आपका प्रिंटर लगा होगा वहाँ पर प्रिंट हो जाएंगी। इसके अलावा जिन फीचर्स का मैं जिक्र करना चाहूँगा, सेंड, व्हाट्सएप और SMS। आप एक जस्ट सिंगल क्लिक पे एक छोटा सा स्टैंडर्डाइज्ड SMS या व्हाट्सएप मैसेज क्लाइंट के नंबर पर सेंड कर सकते हैं। उसके अलावा
हर सॉफ्टवेयर की तरह इसमें नेक्स्ट, प्रीवियस, डिलीट, फाइंड, सर्च वगैरह के बटन्स तो मौजूद ही हैं। अलबत्ता जो बेसिक चीज़ें मैं आपको बताना चाहूँगा, इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डैशबोर्ड, आपका ऑर्डर मैनेजमेंट का डैशबोर्ड जो आपके सामने हर वक्त मौजूद रहेगा, जिसमें जितने भी ऑर्डर आपके इस वक्त चल रहे होंगे वो सब आ रहे होंगे और उनके सामने इन प्रोसेस का रेड बॉक्स आ रहा होगा। जैसे जैसे जो ऑर्डर आपका कंप्लीट हो जाएगा वो रेड बॉक्स से आउट हो जाएगा और उसका स्टेटस कंप्लीट हो जाएगा। जैसे मैं इस केस में अपने एक ऑर्डर नंबर 24 को कंप्लीट करता हूं और उसके बाद आपको ये इंटरफेस दिखाता हूं। जैसे मैं पे ऑल पर क्लिक करके बिल प्रिंट करके कस्टमर को दे दूंगा तो अब आप देखेंगे कि मेरे ये जो ऑर्डर मैनेजमेंट का इंटरफेस है, ये देखें, इसमें मेरा ऑर्डर नंबर 24 कंप्लीट हो चुका है, जो कि आपकी काम की मॉनिटरिंग को बेहतर रखने के लिए बहुत ही यूजफुल फीचर है। इसके अलावा आप किसी भी क्लाइंट को जो आप टेक अवे या डिलीवरी करते हैं वो भी आप मैनेज कर सकते हैं, टेक अवे के ऑर्डर और डिलीवरी के ऑर्डर्स को ड्रॉप डाउन से सिलेक्ट करके। और इसके साथ साथ आप क्लाइंट की एक एड्रेस, आपके जो रेगुलर क्लाइंट्स हैं, अगर आप उनकी डिटेल्स को सेव करके रखना चाहें तो आप जस्ट उसकी क्लाइंट की डिटेल को सेव करके रख सकते हैं और नेक्स्ट टाइम जब भी वो क्लाइंट आपके पास विजिट करेगा तो जस्ट आप उनके मोबाइल नंबर के थ्रू, लेट सपोज मैं एक क्लाइंट का नंबर, मोबाइल नंबर ऐड करता हूं, जैसे ही मोबाइल नंबर आप एंटर करेंगे तो देखें उस क्लाइंट का नाम और एड्रेस वगैरह सारी डिटेल ऑटोमेटिकली आ जाएंगी। यहाँ मैं ये चीज़ क्लियर कर दूं कि क्लाइंट की इंफॉर्मेशन सेव करना ये कंपलसरी और नेसेसरी नहीं है। अगर आप नहीं करना चाहते तो ना करें, ये सिर्फ प्लस पॉइंट है उन लोगों के लिए कि जिनको इसकी ज़रूरत है। अदरवाइज आप अपनी बिलिंग इसके बगैर भी बहुत सिंपल तरीके से कर सकते हैं। न्यू ऑर्डर पर क्लिक करें, क्लिक या टच बेस्ड पे अपनी प्रोडक्ट्स को बिल में ऐड करें और जस्ट पे पे क्लिक करके अपनी बिल की जो प्रिंट है इनवॉइस का वो उनको क्लाइंट्स को आप दे सकते हैं। और अगर कोई क्लाइंट डिमांड करता है कि मेरे बिल पे मेरा नाम लिखें तो आप नाम, मोबाइल नंबर या एड्रेस वगैरह खुद से भी डाल सकते हैं, यानी कि ये नेसेसरी नहीं है कि आप इसको सिस्टम में सेव करके रखें। इसके साथ साथ आपकी जो थर्ड पार्टीज हैं, जैसे अगर आप फूड पांडा और अपने रजिस्टर क्लाइंट या जिन क्लाइंट्स का आप अपने पास अकाउंट या खाता मेंटेन रखना चाहते हैं, उनको रजिस्टर करा के उनसे रिलेटेड जितनी भी बिलिंग्स हैं आप वो सारी उनके लेजर में जस्ट सिंगल क्लिक पर भी ऐड कर सकते हैं। जैसा कि मैं एक ऑर्डर आपको बनाता हूं, अगर वो मैं फूड पांडा के लेजर में डालना चाहूँगा तो जस्ट यहाँ सिंगल क्लिक सिलेक्शन बेस पे, या मैं उसको टाइप भी कर सकता हूँ, जस्ट F लिखूंगा तो फूड पांडा आ जाएगा, तो मैं इस इनवॉइस को फूड पांडा के लेजर में भी ऐड कर सकता हूँ। यानी कि आपके रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड दोनों क्लाइंट्स के लेजर्स और खातों को आप मेंटेन रख सकते हैं। ये जो एक्स्ट्रा ऑप्शंस मैं इसमें आपको बता रहा हूँ ये ऑप्शनल है। अगर आप खाता नहीं मेंटेन करना चाहते, जस्ट क्विक बिलिंग करना चाहते हैं, तो आपको ज़रूरत नहीं है कि इन ऑप्शन को यूज़ करें, ये नेसेसरी नहीं है। आप जस्ट स्टेप नंबर 1 जो मैंने आपको बताया था, जस्ट सिंगल क्विक बिलिंग करके आप बिल प्रिंट करके अपने प्रोसेस को नेक्स्ट ऑर्डर की तरफ शिफ्ट कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आप डिलीवरीज देते हैं तो यहाँ डिलीवरी के बटन पर क्लिक करके अपने राइडर और किस राइडर को कौन सी डिलीवरी दी है और राइडर्स की परफॉर्मेंस वगैरह सारी चीज़ें मैनेज कर सकते हैं। उसके बाद चलते हैं अपने नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ। सॉफ्टवेयर के डैशबोर्ड पर मौजूद पेंडिंग के बटन्स पर क्लिक करके आप अपने तमाम वो क्लाइंट्स जिनकी कुछ इनवॉइसेस बैलेंस में पेंडिंग है, जिनकी कुछ पेमेंट ड्यू है, उनकी सबकी लिस्ट सिंगल क्लिक पर देख सकते हैं। ई मार्केटिंग के थ्रू आप अपने सॉफ्टवेयर में बिजनेस में आने वाले क्लाइंट्स को टारगेट करके उनके नंबर्स पर व्हाट्सएप मैसेजेस या SMS के थ्रू मार्केटिंग मैसेजेस भी सेंड कर सकते हैं। कोटेशंस, अगर आप किसी ऑर्डर्स की कोटेशन वगैरह भी देते हैं लोगों को, तो आप कोटेशंस के मदद इनवॉइस पर मौजूद कोटेशन के बटन पर क्लिक करके उन ऑर्डर्स को कोटेशन में डाल सकते हैं और जस्ट सिंगल क्लिक पर किसी भी ऑर्डर को कोटेशन से इनवॉइस में कन्वर्ट कर सकते हैं। परचेज ऑर्डर्स की मदद से आपने जो अपने वेंडर्स को परचेज ऑर्डर्स दिए होते हैं उनका फीडबैक और उनकी अपडेट और उनकी मॉनिटरिंग रख सकते हैं। एक्सपेंसेस के बटन से आप अपने बिजनेस में होने वाले डेली बेसिस पर या कोई भी एक्सपेंसेस हैं उनको रिकॉर्ड कर सकते हैं और उस ब्याह पर अपनी प्रॉफिट एंड लॉस रिपोर्ट्स को मैनेज कर सकते हैं। इनवॉइस सर्च, किसी भी कस्टमर की इनवॉइस को नाम से, उसके नंबर से, उसके मोबाइल एड्रेस वगैरह से सर्च कर सकते हैं। स्टॉक सर्च, अगर आप सॉफ्टवेयर में रेसिपी मैनेजमेंट ऑप्शन यूज करते हैं तो यहां से आप अपनी प्रोडक्ट्स की या अपनी आइटम्स की, फूड्स की, डिशेस की इंग्रेडिएंट्स के स्टॉक को चेक कर सकते हैं। मेक रिटर्न, नॉर्मली आपके
रेस्टोरेंट के बिजनेसेस में रिटर्न का ऑप्शन यूज होता नहीं है, लेकिन बहरहाल फिर भी अवेलेबल है, जिसमें आप रिटर्न्स को मैनेज और क्लेम वगैरह कर सकते हैं। डैशबोर्ड पर मौजूद बटन्स के बाद सॉफ्टवेयर के ऊपर दिए गए टैब्स में हम जो रिमेनिंग ऑप्शंस हैं उनके बारे में आपको क्विक रिव्यू देते हैं। तो सबसे पहले सेल्स का टैब है। सेल्स के टैब में एक ऑप्शन आपको कूपन का दिया गया है। कूपन के ऑप्शन पर क्लिक करके आप कभी भी कोई ऑफर चलाते हैं तो आपको कहीं बाहर से कोई कार्ड्स वगैरह की प्रिंटिंग की ज़रूरत नहीं है। आप इन हाउस ही कूपन क्रिएट करके और उनकी प्रिंटिंग करके अपने क्लाइंट्स या कस्टमर्स को दे सकते हैं। रेज डिमांड के ऑप्शंस पर अगर आपके क्लाइंट्स कुछ चीज़ों को डिमांड करते हैं और आप उसको नोट में रखना चाहते हैं या कोई सजेशन आपको देते हैं और आप उसको नोट करके रखना चाहते हैं तो यहाँ पर आप वो मेंटेन कर सकते हैं। नेक्स्ट टैब परचेज का है। परचेज के टैब पर मौजूद परचेज के बटन पर क्लिक करके आप अपने बिजनेस में परचेज किए जाने वाली आइटम्स, इंग्रेडिएंट्स, राइस, मीट, ऑयल एक्सेट्रा जो भी चीज़ें आप परचेज करते हैं उन सबको मेंटेन कर सकते हैं और उसके साथ साथ अपने जो सप्लायर्स हैं उनके लेजर्स और उनके अकाउंट्स को मेंटेन कर सकते हैं। उसके बाद क्लाइंट का टैब है। क्लाइंट के टैब पर आप क्लाइंट को रजिस्टर कर सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको बिलिंग के वक्त बताया था, जिनका आप खाता या लेजर मेंटेन रखना चाहते हैं जैसे फूड पांडा वगैरह, या कुछ क्लाइंट्स को आप रजिस्टर करके उनकी डिटेल सॉफ्टवेयर में सेव रखना चाहते हैं, एड्रेस नंबर वगैरह, तो वो आप यहाँ से मेंटेन कर सकते हैं। क्लाइंट टैब पर मौजूद दूसरे बटन पर क्लाइंट लेजर के बटन पर क्लिक करके आप अपने क्लाइंट्स का लेजर या खाता चेक कर सकते हैं कि उनकी टोटल ड्यूज, पेड, बैलेंस और उनकी कौन कौन सी इन्वाइसेस क्लियर हैं, नहीं क्लियर हैं, वो सारी डिटेल आपके क्लाइंट्स के लेजर को आप यहाँ से देख सकते हैं। सप्लायर के टैब में मौजूद सप्लायर रजिस्ट्रेशन के बटन पर आप सप्लायर को रजिस्टर कर सकते हैं ताकि उनके लेजर और उनके खाते मेंटेन हो, और सप्लायर लेजर के बटन पर क्लिक करके आप सप्लायर्स के खातों को देख सकते हैं। सप्लायर टैब के बाद रिपोर्ट्स का टैब है, जिसमें रिपोर्ट्स के बटन पर क्लिक करके आप अपने बिजनेस में होने वाली डिफरेंट रिपोर्ट्स को देख सकते हैं, जो कि आपके बिजनेस को फिंगर टिप्स पर मॉनिटर करने के लिए बहुत यूजफुल हैं। तो आप किसी भी रिपोर्ट को फ्रॉम टू डेट डाल के, चाहे वो 1 दिन हो सकता है, 2 दिन हो सकते हैं, 1 हफ्ता, 1 महीना, 1 साल, किसी भी टाइम पीरियड को टारगेट करके आप अपनी रिपोर्ट को देख सकते हैं। अगर आपकी मल्टीपल ब्रांचेज हैं तो आप ये ब्रांच के ड्रॉप डाउन से ब्रांच को भी सिलेक्ट करके फिल्टर कर सकते हैं। तो रिपोर्ट्स के बारे में मैं आपको बताता हूँ। डेट वाइज सेल रिपोर्ट आपके सामने अवेलेबल है, जिसमें आपकी डेली होने वाली तमाम सेल्स, तमाम आइटम्स आपके सामने आएंगी। इन्हीं रिपोर्ट्स को आप मज़ीद फ़िल्टर भी कर सकते हैं, प्रोडक्ट वाइज भी देख सकते हैं, कैटेगरी वाइज भी देख सकते हैं। नेक्स्ट रिपोर्ट आपकी डेट वाइज एक्सपेंसेस की है, जिसकी मदद से आप अपने बिजनेस में होने वाले एक्सपेंसेस को देख सकते हैं किसी भी स्पेसिफिक टाइम पीरियड के। उसके बाद नेक्स्ट रिपोर्ट आपकी बिजनेस एनालिसिस की है। इस रिपोर्ट की मदद से आप बिजनेस एनालिसिस कर सकते हैं, यानी कि ये रिपोर्ट सेल के साथ साथ एंड में आपको आपके बिजनेस की प्रॉफिट समरी जनरेट करके देगा, जिसमें आपकी डेबिट साइड, क्रेडिट साइड दोनों को मेंटेन करेगा और एक्सपेंस वगैरह को उसमें से लेस करके प्रॉफिट शो कर देगा आपको। नेक्स्ट रिपोर्ट परचेजेस की है, जिसमें आप अपने बिजनेस में की जाने वाली परचेजेस को देख सकते हैं किसी भी टाइम पीरियड के अंदर। उसके बाद रिसीवेबल्स की रिपोर्ट है। रिसीवेबल्स की रिपोर्ट्स आपको वो तमाम अमाउंट शो करेगी जो आपने अपने क्लाइंट से, अगर आपने क्रेडिट्स पर सेल किए हैं, रिसीव करनी है। पेएबल्स आपको वो सारी अमाउंट शो करेगी जो आपने अपने सप्लायर्स को, तमाम सप्लायर्स को जितनी भी अमाउंट्स आपने पे करनी है वो सारी पेएबल्स में आएंगी। सैलरी की रिपोर्ट आपको दी जाने वाली, जो अगर आपने एम्प्लॉयज़ को सैलरीज वगैरह, पेरोल मॉड्यूल आप अगर इसमें मैनेज कर रहे हैं तो एम्प्लॉयज़ को जो सैलरीज आपने दी हैं किसी भी टाइम पीरियड के अंदर वो शो करा देगी। डिलीवरी परफॉर्मेंस रिपोर्ट आपके राइडर्स की जो परफॉर्मेंस है वो कैसी जा रही है, राइडर्स का डिलीवरी पहुंचाने का जो टाइम रिस्पॉन्स है, वो सारी चीज़ें कैलकुलेट वगैरह करके इस बिहाफ पर आपको परफॉर्मेंस और एफिशिएंसी रिपोर्ट शो करवा देगी। उसके बाद क्लेम स्टेटस रिपोर्ट है। अगर आपने कोई क्लेम वगैरह किया हो, अपनी कोई आइटम वगैरह आपने क्लेम की हो अपने सप्लायर्स वगैरह पे, तो वो आप यहाँ पर मेंटेन रख सकते हैं। डेली क्लोजिंग रिपोर्ट, जो कि अगर आप अपने बिजनेस की एक क्विक क्लोजिंग रिपोर्ट थर्मल प्रिंटर पर देखना चाहें तो ये डेली क्लोजिंग रिपोर्ट आपको उसकी एक क्विक समरी और आपको डेली क्लोजिंग शीट दे देगी छोटी सी। प्रोडक्ट कैपिटल रिपोर्ट, अगर आप अपने बिजनेस में कोई फिजिकल प्रोडक्ट वगैरह सेल कर रहे हैं
और आप देखना चाहते हैं कि आपके पास इस वक्त प्रोडक्ट कैपिटल कितना मौजूद है, तो वो सारी चीज़ें आपको प्रोडक्ट कैपिटल रिपोर्ट प्रोवाइड कर देगी। राइडर समरी एट द डे एंड, आप अगर राइडर्स को किस राइडर्स ने कितनी डिलीवरीज दी हैं और उसने कितनी अमाउंट रिसीव करके आपको देनी है और आपने उसको कितनी डिलीवरी की अमाउंट देनी है, ये सारी कैलकुलेशंस आपकी राइडर समरी रिपोर्ट कैलकुलेट करके राइडर टू राइडर अलग अलग इसकी ग्रुपिंग करके आपको शो करवा देगी। टॉप सेलिंग रैंकिंग प्रोडक्ट्स, आप इस रिपोर्ट की मदद से जो आपकी प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा सेल हो रही हैं वो आपके सबसे नंबर 1 पे ऑटोमेटिकली रैंकिंग क्रिएट करके दे देगा, जो उससे कम सेल हो रही हैं वो सेकंड नंबर पर, एंड सो ऑन। यह आपकी प्रोडक्ट्स को, आपकी फूड को, आपकी आइटम्स को उनकी सेलिंग की रैंकिंग के हिसाब से मेंटेन करके प्रोवाइड कर देगा, जो कि आप अपने बिजनेस में किन प्रोडक्ट्स को मज़ीद फोकस करना है वो देखने में, और कौन सी प्रोडक्ट्स को आपने मज़ीद अच्छे तरीके से लाइकिंग आ रही है आपकी, ये चीज़ें देखने में बहुत यूज़फुल है। स्टॉक सर्च रिपोर्ट, जैसा कि स्टार्ट में मैंने आपको बता दिया, अगर आप इंग्रेडिएंट्स और रेसिपी मैनेजमेंट यूज़ कर रहे हैं तो स्टॉक सर्च के थ्रू आप स्टॉक सर्च कर सकते हैं। रिपोर्ट्स के डैशबोर्ड पर नेक्स्ट टैब कैश हैंडलिंग का है। कैश हैंडलिंग की मदद से आप अपने बिजनेस का डेली कैश इन हैंड देख सकते हैं, और अगर आप एक से ज़्यादा काउंटर चला रहे हैं तो अलग अलग यूज़र क्रिएट करके किस काउंटर के ऑपरेटर ने आपको कितना कैश देना है वो सारी चीज़ें भी आप देख सकते हैं। कैश बैंक एंड अकाउंट रिपोर्ट की मदद से आपकी अगर कुछ ट्रांजैक्शन ऑनलाइन हो रही हैं, कोई पेमेंट्स वगैरह आपको ऑनलाइन आ रही हैं, तो आप देख सकते हैं कि एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के अंदर कितनी पेमेंट्स आपको कैश में रिसीव हुई और कितनी पेमेंट्स आपके बैंक अकाउंट में रिसीव हुई। और अगर आपके डिफरेंट अकाउंट्स हैं, ईजी पैसा, जैज़ कैश, आपके डिफरेंट बैंक्स में अगर अकाउंट हैं, तो वो सब की अलग अलग फिल्टरिंग करके आप उसको देख सकते हैं। रिपोर्ट्स के टैब के बाद कस्टमाइजेशन का टैब मौजूद है। कस्टमाइजेशन के टैब में आप अपने बिजनेस में बेसिक जो छोटी मोटी कस्टमाइजेशंस हैं वो आप खुद कर सकते हैं। जैसे इनवॉइस के ऊपर अगर आप टर्म्स एंड कंडीशन प्रिंट करवाना चाहते हैं और बाज़ औक़ात उसको वक्तन फ़वक्तन चेंज करते हैं, तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। कूपन्स की टर्म्स एंड कंडीशंस, आपके बिजनेस में पेमेंट मेथड्स जो हैं डिफरेंट, आप जैसे मैंने अभी आपको बताया, तो वो कौन कौन से मेथड से पेमेंट आपको आ रही हैं, अगर वो आप मेंटेन रखना चाहते हैं तो पेमेंट मेथड यहाँ से मज़ीद ऐड कर सकते हैं, किसी ऑलरेडी मेथड को डिलीट कर सकते हैं। एक्सपेंसेस को जैसे आप मेंटेन करते हैं तो एक्सपेंसेस के हेड्स आप यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। प्रोडक्ट कैटेगरी को जहाँ आप प्रोडक्ट रजिस्ट्रेशन से मेंटेन कर सकते हैं, वहीं पर आप यहाँ से भी प्रोडक्ट कैटेगरी को मेंटेन कर सकते हैं। सेटिंग्स के टैब पर क्लिक करके आप जो सॉफ्टवेयर के थ्रू व्हाट्सएप या जो मैसेज जाता है उसका हेडर और फुटर यहाँ से आप सेट कर सकते हैं। कभी आपको स्पेसिफिक मैसेज ईद मुबारक फुटर में आप एंड में देना चाहें या कोई स्पेशल ऑफ़र आप देना चाहें तो यहाँ पर आप मेंटेन कर सकते हैं। कस्टमाइजेशन के बाद नेक्स्ट टैब एडमिन का है। एडमिन के टैब पर क्लिक करके आप बहुत से वो ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं जो स्पेसिफिकली एडमिन से रिलेटेड हैं, जैसा कि क्रिएट अकाउंट्स। आप यहाँ पर यूज़र की आईडीज़ क्रिएट कर सकते हैं। आईडीज़ क्रिएट करने के साथ साथ आप उनको राइट्स भी असाइन कर सकते हैं कि किस आईडी को कितने राइट्स देने हैं। लेट्स सपोज अगर आप किसी को सिर्फ सेल्स का राइट्स देना चाहते हैं, बाकी सारे राइट्स उससे डिसेबल करना चाहते हैं, तो एडमिन टैब में क्रिएट अकाउंट्स के ऑप्शन से ये आप कर सकते हैं। नेक्स्ट, प्रोडक्ट रजिस्ट्रेशन। इस ऑप्शन की मदद से आप अपनी तमाम फूड्स, अपनी प्रोडक्ट्स की कैटेगरीज, उनकी अमाउंट्स, उनकी प्राइसेस, तमाम चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं। और यहीं से आप अगर किसी प्रोडक्ट की अपनी पिक्चर्स वगैरह को चेंज करना चाहते हैं तो यानी कि प्रोडक्ट मैनेजमेंट सारी आपकी यहाँ से होती है। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, सब बताना ज़रूरी तो नहीं है, अलबत्ता एक चीज़ का मैं जिक्र ज़रूरी समझूंगा, इंग्रेडिएंट्स मैनेजमेंट। किसी भी प्रोडक्ट के अंदर यूज़ होने वाले इंग्रेडिएंट्स जो आप चाहते हैं बिलिंग के दौरान जैसे जैसे वो प्रोडक्ट सेल हो उस तरीके से उसके साथ साथ उसके इंग्रेडिएंट्स लेस होते जाए, तो यहाँ से आप किसी भी अपनी प्रोडक्ट्स के इंग्रेडिएंट्स को भी मैनेज कर सकते हैं। रेस्टोरेंट के टर्म्स में इंग्रेडिएंट्स मैनेजमेंट को रेसिपी मैनेजमेंट भी कहा जाता है, तो आप इसको रेसिपी मैनेजमेंट भी कह सकते हैं। प्रोडक्ट रजिस्ट्रेशन के बाद नेक्स्ट स्टेप अगर हम देखें जो हमने नहीं डिस्कस किया अभी तक, इशू डेली कैश है। इशू डेली कैश के बटन्स के थ्रू आप अपने काउंटर ओपनिंग के वक्त
चेंज के लिए काउंटर वाले को या कंप्यूटर ऑपरेटर को जो आप कैश इशू करते हैं वो यहाँ पर मेंटेन कर सकते हैं, ताकि आपका एट द डे ऑफ एंड जो आपकी कैश मैनेजमेंट है वो प्रॉपरली कंप्यूटर एज रिजल्ट शो कर सके आपको। इजी बैकअप के बटन पर क्लिक करके जस्ट सिंगल क्लिक पर आप अपना सॉफ्टवेयर का कंप्लीट बैकअप ले सकते हैं। वैसे तो इसमें ऑटो बैकअप का ऑप्शन भी अवेलेबल है, लेकिन उसके साथ साथ हमने मैनुअल बैकअप का ऑप्शन भी रखा है, ताकि जस्ट सिंगल क्लिक पर आप क्लिक करके तमाम सॉफ्टवेयर का बैकअप ले सकें। स्टॉक चेकआउट, किसी भी आइटम्स को किसी सेल के अलावा किसी अदर बिना पर आप स्टॉक चेकआउट करना चाहते हैं, लेट सपोज उसकी एक्सपायरी आ गई या वो ख़राब हो गई, किसी भी वजह से स्टॉक चेकआउट करना चाहते हैं तो आप ये भी कर सकते हैं। एक्सपायरी मैनेजमेंट, आप अपनी जो आइटम्स हैं उनकी एक्सपायरीज को भी मैनेज कर सकते हैं। जो आप रॉ मटेरियल, जो आप कुकिंग ऑयल, जो आप चिकन, इस तरह की जितनी भी चीज़ें आप परचेज करते हैं, अगर आप चाहते हैं कि उनकी एक्सपायरी मैनेज करें तो आप यहाँ से एक्सपायरी मैनेज कर सकते हैं। चेक एक्सपायरी, ये दोनों ऑप्शंस आपकी परचेज के फॉर्म पर भी अवेलेबल है। तो आपने अगर एक्सपायरी मैनेजमेंट की होगी तो जितनी भी आपकी प्रोडक्ट्स हैं उन सब की एक्सपायरी यहाँ पर चेक एक्सपायरी से विजिबल हो जाएंगी, और जिनकी एक्सपायरी डेट या डेज कम रहते होंगे वो ऑटोमेटिकली सॉफ्टवेयर में लिस्ट में ऊपर शो हो रहे होंगे, और बकाया जो हैं वो जिनकी एक्सपायरी डेट्स ज़्यादा होंगे, डेज रिमेनिंग डेज, वो नीचे आ रहे होंगे। सैलरी सेक्शन, अगर आपके एम्प्लॉयज़ की तादाद ज़्यादा है और आप बाकायदा पूरा पेरोल मैनेजमेंट सिस्टम की तरह इसको यूज़ करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप सैलरी सेक्शन में अपने एम्प्लॉय स्टाफ की इंफॉर्मेशन वगैरह एंटर करके उनकी सैलरीज को भी एज पेरोल मैनेजमेंट सिस्टम यूज़ कर सकते हैं। स्टॉक ट्रांसफ़र, अगर आपके मल्टीपल स्टोर्स वगैरह हैं या मल्टीपल ब्रांचेज हैं आपकी और आप एक जगह से दूसरी जगह स्टॉक ट्रांसफ़र करना चाहते हैं अपने रॉ मटेरियल का, कुकिंग ऑयल, राइस वगैरह एक्सेट्रा, कोई भी चीज़ आपकी यूज़ होती है तो आप यहाँ से स्टॉक ट्रांसफ़र कर सकते हैं। एम्प्लॉय इन्फो, अपने एम्प्लॉयज़ जो आपके पास काम कर रहे हैं उनसे रिलेटेड बेसिक तमाम इन्फॉर्मेशन आप यहाँ सॉफ्टवेयर में सेव करके रख सकते हैं। सॉफ्टवेयर में और बहुत से ऑप्शन मौजूद हैं। हमने अपने तौर से जिन ऑप्शंस को बेसिक और नेसेसरी समझा वो आपसे हमने शेयर कर दी हैं। फर्दर अगर आपके माइंड में कोई क्वेरी, कोई क्वेश्चन हो तो इस डेमो वीडियो के अलावा भी आप हमसे हमारे दिए गए स्क्रीन पर व्हाट्सअप नंबर पर व्हाट्सअप करके या कॉल करके पूछ सकते हैं। तो इस वीडियो में मेरे ख्याल में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।